हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घर में। और उम्मीद भी यही रहती है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो चलते हैं, आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर लेते हैं मॉर्निंग से। तो अभी बस बच्चों के दूध देने का टाइम हो चुका है, तो दूध ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ा सा ठंडा करके मैं बच्चों को दूंगी। और बच्चे भी उठ गए हैं और बच्चों को दूध देने के बाद फिर जो घर के रूटीन के जो काम हैं, और वैसे भी मैंने आपको अपना जो घर का रूटीन है सुबह शाम और रात का भी रूटीन आपको बताया है, इवनिंग टू नाइट वाला। तो और भी कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे ज़्यादातर कहा जाए ना, मॉर्निंग का रूटीन सबको ज़्यादा पसंद रहता है और फुल एनर्जी से हम काम करते हैं। वही हम मोटिवेट करते हैं आपको कि हर गृहिणी, हर औरत मॉर्निंग में उठकर उनकी जो दिनचर्या होती है, डेली रूटीन होता है, वो किस तरीके से रहता है। हाँ, किसी का और ज़्यादा बिजी रहता है और किसी का थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि किसी के 1 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से उनका काम भी हो जाता है। और फाइनली जॉइंट फैमिली में रहना, सेपरेट रहना, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बताया जाए तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है काम का, और सेपरेट में आप सभी चीज़ों को करना पड़ता है, कौन सा काम नहीं छोड़ सकते हैं। तो फाइनली अभी हम नवरात्रि की तैयारी में जुट गए हैं और यहाँ हमने आम की जो पत्ते हैं, उनकी जो डंडियाँ हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सूख जाएगी और नवरात्रि में हवन भी होता है। और आगे वीडियो आपको नवरात्रि में बहुत स्पेशल आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा। तो वही हम नवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं। आम के जो लकड़ियां हैं वो हवन के लिए बहुत शुभदायक होती हैं, इसीलिए हम सभी जो आम की लकड़ियां हैं उसको हम तोड़ लेते हैं और उसको हम जो बोरी होती है ना उसमें कलेक्ट करके रख लेंगे। और थोड़ा बहुत हल्की जो धूप वूप निकलेगी ना, अभी थोड़ा सा बारिश भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, मतलब गर्मी का ही ज़्यादातर टेम्परेचर है, पर छत पे अभी जाना हो नहीं रहा है ज़्यादा, तो कि लकड़ियाँ और सूख जाएं। जब लकड़ियाँ सूख जाएंगी तो बहुत अच्छी तरीके से उनका हवन होगा। और यहाँ लकड़ियाँ काटने के बाद, तोड़ने के बाद हम आ चुके हैं फिर से किचन में, जो हमारा डेली रूटीन होता है। किचन से कभी छुटकारा पा नहीं जा सकता, कोई भी हो, गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, नॉर्मली आप या सर्विस वाली हो, तो वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किचन से हमें कभी छुटकारा नहीं मिलता है। तो फाइनली जो बर्तन थे छोटे मोटे, जो अपना सुबह के जो मॉर्निंग के चाय वाय के होते हैं बर्तन, तो उसको मैं धो लेती हूँ। और जो मॉर्निंग के बर्तन हैं वो भी रखे हुए हैं, उनको भी मुझे जमाना है। और कभी कभी मम्मी भी जमा देती हैं, मैं भी जमा देती हूँ, जिसके हाथ में सब जो काम पड़ता है वो उसी के हिसाब से हो जाता है। तो फाइनली अभी मैं हंडा भर रही हूँ। हंडा बोलते हैं कि तम्हाड़ी बोलते हैं, आपके में किस तरीके से क्या चीज़ को क्या बोलते हैं, जिसमें हम पानी भरते हैं डेली का, तो उसी को मैं धोकर मांज कर भरूंगी। तो यहाँ जब मम्मी पानी भरती हैं तो मॉर्निंग में ही उठ के पानी भर लेती हैं। और मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज रहता है
कि तुरंत उठ के या अपना थोड़ा बहुत काम करने के बाद ही फिर मैं पानी वानी भरती हूँ। और तब तक तो ये रहता है कि मोटर तो जो खुलने का टाइम है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि किराएदार भी ना मोटर खोलते हैं तो उसी टाइम पर मैं भी खोल लेती हूँ, तो एक टाइम भी बच जाता है। और शॉप में भी जो वर्कर हैं वो भी खोलने के लिए आते हैं नल को, तो एक टाइम भी बच जाता है और मोटर खुलने का भी कम चांसेस होते हैं। तो फाइनली यहाँ अब नवरात्रि की तैयारी, फुल तैयारी में लग गए हम। तो यहाँ मम्मी ने जो लौकी है वो घिसी थी, तो मम्मी के हाथ की जो लौकी की जो बर्फ़ी होती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है। तो ज़्यादातर लौकी की जो बर्फ़ी हैं वो मम्मी ही बनाती हैं। तो फाइनली यहाँ कद्दूकस हमने कर लिया है, और जो उसका पानी है पहले तो 2 से 3 बार उसको धो लिया जाता है, और उसके बाद उसको पानी को निचोड़ कर उसको साइड में रख दिया जाता है। और जब बर्फ़ी बन जाएगी, और क्योंकि मुझे जाना है कहाँ, स्कूल जाना है और बच्चों की अभी छुट्टी है, क्योंकि बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम उनकी हो चुकी है, तो 1 दिन का उनको गैप दिया गया है। पर अभी यहाँ बच्चों ने कर लिया है नहाना धोना, और ये अपना टीका लगा रहे हैं। खुश रहो, खुश रहे, खुश रहे। खुजली दो जीवित बचे हैं। पहला तो रोहिणी पुत्र है, पर दूसरा कौन है और वो करना कौन है? तो यहाँ मैंने बच्चों को दोबारा दूध दे दिया है, क्योंकि नाश्ता बनने में थोड़ा सा टाइम था, तो हस्बैंड को भी थोड़ा सा भूख लग रही थी नाश्ते के लिए, और यहाँ बच्चों की भी छुट्टी थी, तो थोड़ा जल्दी उनको नाश्ता चाहिए रहता है। और फिर भी जो मेरा रूटीन रहता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो फाइनली जो काम मॉर्निंग का होता है तो वो मुझे डे में करना पड़ता है, तो क्योंकि बच्चों का स्कूल है नहीं, घर में है, तो एक्स्ट्रा काम तो बढ़ना ही है। तो यहाँ मैंने बच्चों को दे दिया है दूध, तो अभी दूध पी के थोड़ी देर बाद, आधे घंटा लगेगा नाश्ता बनाने में, तो दूध पी लेंगे। तो यहाँ मैंने दूसरी तरफ मतलब एक तरफ मैंने पास्ता उबालने के लिए रख दिया है, और तब तक नाश्ता भी बनेगा, और दूसरी तरफ मैंने भगवान जी के लिए, माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ, जो आटे का बनता है, जो हर बार बनता है। तो फाइनली यहाँ दोनों काम हो रहे हैं। एक चूल्हे पे हलवा बन रहा है माता रानी के लिए, भोग के लिए, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों को दूध दे दिया है और नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी, क्योंकि बीच बीच में, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे कपड़े दे दो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं देने के लिए। तो देखिए, आपसे बातें करते करते न पास्ता भी बन चुका है, तो यहाँ हस्बैंड को दे देती हूँ और दोनों बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता, तो जिससे क्या मेरा दूसरा जो काम है थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, प्लस उनसे छुटकारा मिल जाएगा, कि मतलब एक बोला जाए तो अपने काम में लगे रहेंगे, अपना टीवी देखे रहेंगे, और बीच बीच में नाश्ते पानी एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं रहेगा। तो फाइनली देखिए, हमारा जो पास्ता है, नाश्ता है, तो कितना सुंदर लग रहा है, सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। कैसा लग रहा है पास्ता? अच्छा लग रहा है ना? और जो बेलारूस से थे, यानी तीसरे, उनका नाम
तो यहाँ दे दिया है बच्चों को नाश्ता और अब मैं करने जा रही हूँ अपनी पूजा। तो जो मेरी डेली रूटीन की जो पूजा होती है तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा। और जैसे डेली आपकी जो और फुल वीडियो आपको चाहिए सिर्फ दिनचर्या की जो पूजा रूटीन रहता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बस आपको कमेंट करने की देर है। तो फाइनली यहाँ हमने जो भोले बाबा का जो लोटा है, जो मतलब उनकी जो गंगा धारा होती है, तो उसको हमने लगा दिया है टीका, फूल डाल दिए हैं, चावल डाल दिए हैं और बस पूजा करने के बाद हम थोड़ा सा डमरू बजा देंगे। तो